नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। अडानी ग्रुप को लेकर हंगामे के मूड में था विपक्ष। तकरार से पहले ही संसद के दोनों सदन कर दिए स्थगित। ये आपको बता दें कि राज्यसभा में विपक्ष के तमाम सांसदों ने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने नोटिस नियमों के हिसाब से नहीं होने का हवाला देते हुए नोटिस ठुकरा दिया, जिस पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हो गया। इसलिए दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि विपक्ष अडानी समूह को लेकर हंगामे के मूड में था, जिसकी वजह से संसद के दोनों सदन स्थगित हो गए। और ये बड़ी खबर, अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से संसद से लेकर सड़क तक हंगामा, चर्चा पर अड़े 13 विपक्षी दल। ये आपको बता दें कि कारोबारी गौतम अडानी की कंपनियों को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राजनीतिक हंगामा भी तेज हो गया है। एक तरफ इसके चलते शेयर बाजार में अडानी समूह की कंपनियां लुढ़क रही हैं, तो वहीं संसद में भी भारी हंगामा हुआ। गुरुवार को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, जेडीयू, एनसीपी और वाम दलों समेत कई पार्टियों ने बड़ी मीटिंग की। इस बैठक में संसद में अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर चर्चा की मांग करने पर सहमति बनी। इसके बाद संसद शुरू हुआ तो सभी विपक्षी दलों ने एक सुर से अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई और हंगामा शुरू कर दिया। इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। कुल 13 दलों की एकता अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट के मुद्दे पर सामने आई है। इन पार्टियों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर चर्चा की मांग की और अडानी समूह पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई मीटिंग में सपा नेता रामगोपाल यादव, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई सांसद मौजूद थे। सीपीआई नेता विनय विश्वम समेत कई सांसदों ने चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा मच गया। लोकसभा के साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। अब विपक्षी दलों ने इस लड़ाई को संसद से लेकर सड़क तक ले जाने का फैसला लिया है। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्षी दलों ने विजय चौक पर धरना दिया। इस पर मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने चर्चा की मांग की थी, जिस पर मंजूरी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि यह देश में आर्थिक घोटाला है और इसकी जांच होनी चाहिए। और ये बड़ी खबर, अडानी ग्रुप ने रद्द कर दिया एफपीओ, निवेशकों का पैसा वापस करने का दिलाया भरोसा। ये आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से सुर्खियों में आने वाले अडानी ग्रुप ने एफपीओ को लेकर बड़ा फैसला किया है। सब्सक्रिप्शन की आखिरी तारीख के अगले दिन ही अडानी ग्रुप ने एफपीओ रद्द कर दिया है। बोर्ड की बैठक के बाद अडानी ग्रुप की तरफ से बजट के दिन ही इस बारे में बयान जारी किया गया। आपको बता दें कि निवेशकों को अडानी ग्रुप ने पैसे वापस करने का भरोसा दिलाया है। अडानी ग्रुप को लेकर संसद भवन में भी जमकर हंगामा हो रहा है। और ये बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले सदन में करेंगे तमाम घोटालों पर चर्चा, बर्बाद हो रहा एलआईसी का पैसा, विपक्ष को नहीं दिया जाता समय। ये आपको बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद विजय चौक पर विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने केंद्र के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी विपक्षी दलों के नेता हमारे साथ हैं। देश में जो भी आर्थिक घोटाले हो रहे हैं उसे सदन में उठाना हमारा मकसद है, इसीलिए विपक्ष ने सदन में नोटिस दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो तमाम घोटालों पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के नोटिसों को खारिज कर दिया जाता है। वो विपक्ष महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता है तो उन पर चर्चा के लिए समय नहीं दिया जाता। एलआईसी, एसबीआई और अन्य राष्ट्रीय बैंकों में गरीब लोगों का पैसा है और इसे चुनिंदा कंपनियों को दिया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि या तो एक संयुक्त संसदीय समिति या फिर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की देखरेख में एक टीम इसकी जांच करे। एलआईसी, एसबीआई सहित अन्य सरकारी संस्थानों में जो लोगों का पैसा है उसकी जांच होनी ही चाहिए और इसकी प्रतिदिन रिपोर्ट जनता के सामने रखनी चाहिए। विपक्ष ने तय किया है कि सदन में इस पर चर्चा करेंगे कि जिनका पैसा एलआईसी में है वो कैसे बर्बाद हो रहा है। लोगों का पैसा चंद कंपनियों को दिया जा रहा है। दरअसल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश किया था। आज संसद के दोनों सदनों में इस बजट पर चर्चा का सत्र आयोजित किया गया था। विपक्ष के भारी हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने बजट को भी अवसरवादी और गरीबों के विपक्ष में बताया है। और ये बड़ी खबर, भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी और अमित शाह। मेघालय और नागालैंड चुनाव में जीत का खाका हुआ तैयार। ये आपको बता दें कि मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में की। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के दौरान दोनों राज्यों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा हुई और खास रणनीति तैयार की गई है।
अगली बड़ी खबर, भाजपा ने मेघालय में सभी 60 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा। नागालैंड में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। ये आपको बता दें कि नागालैंड और मेघालय में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा कि भाजपा नागालैंड की 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं बाकी की 40 सीटें सहयोगी दल एनडीपीपी को दी गई हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए भी सभी 60 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। नलिन कोहली ने कहा कि मेघालय चुनाव के लिए हमारी टैगलाइन है एम पावर मेघालय, यानी मोदी पावर्ड मेघालय। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहां भी डबल इंजन की ही सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा में सीटों पर तनाव हुआ खत्म, वाम हटाएगी 13 उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी भी 4 पर हुई तैयार। यह आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए सीपीएम और कांग्रेस के बीच में सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है। खबर है कि वाम दल ने कांग्रेस को दी गई 13 सीटों से अपने उम्मीदवारों को वापस लेने का फैसला कर लिया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी भी समझौते के तहत उम्मीदवार वापस लेने जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार राज्य में 16 फरवरी को मतदान होगा। बुधवार रात सीपीएम की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि वो कुछ सीटों से अपने उम्मीदवारों को हटा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने तय समझौते से ज्यादा हासिल की गई 4 सीटों से उम्मीदवार वापस लेने की तैयारी की है। बयान के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव में मौजूदा बीजेपी और आईपीएफटी सरकार को उखाड़ फेंकने और हराने के लिए सीपीएम और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया है। अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा में बीजेपी के प्रचार को मिलेगी तेज धार। 3 फरवरी को जेपी नड्डा करेंगे चुनावी रैलियां। यह आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस बात की जानकारी दी, त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होना है। बीजेपी ने 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 5 सीटें सहयोगी आईपीएफटी के लिए छोड़ी हैं। बीजेपी की त्रिपुरा इकाई के मीडिया प्रभारी सुनीत सरकार ने गुरुवार को बताया कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुक्रवार को त्रिपुरा में आने का कार्यक्रम है। वो कुमारघाट और अमरपुर में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सरकार ने बताया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी और पार्टी की बंगाल इकाई के कई अन्य नेता प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी चुनाव प्रचार के लिए जल्द ही आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए 7 फरवरी को आने का कार्यक्रम है। अगली बड़ी खबर, सिर काटने के बाद अब जूते मारने पर इनाम, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़का हिंदू समाज। यह आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद उनके ऊपर चौतरफा हमलों की बौछार शुरू हो गई है, जो अभी तक जारी है। मौर्य ने रामचरितमानस को शूद्रों को अपमानित करने वाला ग्रंथ बताते हुए इसमें संशोधन करने या फिर इसे बैन करने की मांग की थी। आपको बता दें कि फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर सबसे हालिया बयान कानपुर से आया है। यहां पर मौर्य के ऊपर जूता मारने पर इनाम घोषित कर दिया गया है। जनसंघ पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री राकेश दीक्षित ने इस बयान की घोषणा की है। राकेश दीक्षित ने कहा कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य को एक जूता मारेगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 1 से अधिक जूते मारने पर प्रति जूता 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। दीक्षित ने यह भी कहा कि अगर वो मौर्य उन्हें मिलेंगे तो वो खुद भी यही काम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर अयोध्या की हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने ऐलान किया है कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काटेगा उसे 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। राजू दास ने रामचरितमानस की कॉपी जलाने के लिए उन पर एक्शन की मांग की है। अगली बड़ी खबर, धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया करारा जवाब। बोले, रामचरितमानस का विरोध करने वालों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। यह आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस का विरोध करने वाले और प्रतियां जलाने वालों पर निशाना साधा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि रामचरितमानस का विरोध करने वाले लोग कैंसर हैं, इन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि ऐसे लोग कैंसर के रोग हैं, इन्हें भारत में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगली बड़ी खबर, प्रयागराज में विरोधियों पर बरसे धीरेन्द्र शास्त्री। बोले, बजा दो बिगुल, बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। यह आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार विवादों में बने हुए हैं। अब उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक और बवाल खड़ा कर दिया है। प्रयागराज में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दो, आओ जातिवाद को तोड़कर हम सब हिंदू एक हो जाएं। धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वामी
स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को कायरों, कपटियों और क्रूर लोगों से बड़ा खतरा है। ऐसे लोग धर्म और देश दोनों का नुकसान करते हैं। वहीं हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर सफाई देते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मैं ना तो राजनेता हूं और ना ही राजनीति करता हूं और ना ही मीडिया में जगह पाने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात करता हूं। मैं यहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा हूं कि यह प्रार्थना हिंदू राष्ट्र के लिए है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दिया है कि आओ बजा दो बिगुल, जातिवाद को तोड़कर हम सब हिंदू एक हो जाएं। उन्होंने कहा कि यदि हम एक हो जाएंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। बड़ी खबर, भाजपा ने बजट की सराहना तो विपक्ष ने बताया जन विरोधी, कहा गरीबों की हुई अनदेखी। ये आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट पेश किया। भाजपा ने केंद्र बजट को एक सर्वसमावेशी और दूरदर्शी करार दिया और कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और गति देगा। तो वहीं विपक्ष ने इसे जन विरोधी बताते हुए कहा कि नौकरियां पैदा करने के लिए कोई भी विजन नहीं है और महंगाई से निपटने की कोई भी योजना नहीं है। आपको बता दें कि विपक्ष ने इस बजट को जन विरोधी करार दिया है। इस बजट को लेकर आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।